गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 11 और पाठ 11 का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। जंतु यानी कि जीव जंतु होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, भालू, जो भी ये सब क्या है जंतु है। और पादप क्या है, पौधे। और उन सबका परिवहन यानी कि उनमें जो रक्त का जो बहाव है वो कैसे होता है, इस बारे में हमारा लेसन है, हमारा टॉपिक है। तो आप लोग पेज नंबर 128 पर आ जाइए और इस लेसन को एक बार जरूर पढ़िएगा। और अगर नहीं पढ़ो तो जो मैं समझा रही हूँ इसको समझ लीजिएगा, तो आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। हम सभी को जीने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन ना हो यानी कि खाना, गेहूं वगैरह अगर ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। वैसे ही अगर जल, पानी ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पानी की एक बूंद भी हमें जीने के लिए जरूरी होती है, वो सहारा होती है हमारे लिए। बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, वैसे अगर मरता हुआ मनुष्य है और अगर उसे पानी की एक बूंद पिला दी जाए तो वो शायद जिंदा हो सकता है, यानी कि जीवित रह सकता है। उसी तरह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें बंद कमरे में, बिल्कुल जैसे बंद कमरा उसमें हमें घेर दिया जाए, तो वहां पर अगर हवा, ऑक्सीजन बोलते हैं हवा को, अगर वहां पर हवा नहीं आएगी तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। अब क्योंकि वहां जहां पर हवा का संचारण नहीं होता, परिवहन नहीं, यानी कि बहना, परिवहन नहीं होगा, वहां पर हम जीवित नहीं रह सकते। यानी कि अगर बाहर से हवा कमरे में आ रही है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यानी कि हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो परिवहन ये होता है कि जिसका निरंतर चलना, उसको बोलते हैं परिवहन। जैसे कि आपने देखा होगा खून, मतलब जैसे हमारी कहीं लग जाती है तो लगने पर जो खून निकलता है वो तरल पदार्थ है, वो बहता रहता है, तो वो क्या हो गया? परिवहन हो गया। यानी कि हमारी जो नसों में, हमारी धमनियों, शिराओं में जो ऑक्सीजन के जरिए जो ऑक्सीजन क्या करती है, फेफड़ों में वो सारी जो खून रहता है वो सब उससे बॉडी में दौड़ता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती है, धमनियां होती है, शिराएं होती है, वो सब हम ऑक्सीजन के जरिए हमारे शरीर में उनका परिवहन होता रहता है। अब देखिए बच्चों आगे, रक्त का जो धक्का जम जाता है, यानी कि खून निकलता है और वहां पर एक धक्का से जम, जैसे हमारी लगती है, तो लगने पर हमारे वहां लाल लाल एक निशान से हो जाते हैं, यानी कि वो जो खून है वो जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु, यानी कि फ्लैटेस्ट उसको कहते हैं। यानी कि जो खून का धक्का जम जाना है वो क्या है? एक तरह का उसको पट्टिकाणु कहते हैं। कुछ पदार्थ जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट रूप में निर्मुक्त होते हैं। अपशिष्ट यानी कि निर्मुक्त यानी कि वहां से बाहर निकलते हैं। अधिकांश वे पदार्थ विषाक्त यानी कि जहरीले होते हैं, जिनको निकालना जरूरी होता है। अगर वो हमारे पेट में या हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जिससे कि जहर उत्पन्न हो सकता है और हमारी बॉडी को खतरा हो सकता है या हमें भी खतरा हो सकता है, तो उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। जो ये कोशिकाएं जो होती है ना, इन सबसे मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र बनता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो पसीना होता है, गर्मी में देखा होगा आपने, हमें अधिकतर पसीना आता है, हमारी बॉडी में ज्यादा पसीना होता है। यानी कि क्या होता है, जो हमारे अंदर रोम छिद्र, हमारे शरीर के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं, उनके जरिए से हमारी बॉडी का जो अंदर का जो जहरीलापन जो रहता है या हमारे अंदर जो बीमारियां होती है, उस पसीने के जरिए वो बाहर आती है। यानी कि जहां जहां पर हमारे रोम छिद्र, यानी कि देखा होगा अपने शरीरों में रोम छिद्र होते हैं, तो उसके जरिए वो पसीना बाहर आता है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो बीमारी होती है वो दूर भाग जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो उसमें धब्बे जम जाते हैं पसीने के। मतलब क्या होता है कि पसीने से जो है कि गर्मी में मतलब धब्बे से जम जाते हैं, धब्बे जम जाते हैं। और क्या होता है, धब्बे जमने के अलावा तो वो क्या होता है, श्वेत पसीना, जो पसीना होता है उससे हमारे जो शरीर जो सफेद सफेद कोड़े थे उसमें धब्बे जम जाते हैं। वैसे एक कारण, जैसे कि आपने देखा होगा मटका देखा होगा आपने कि गर्मी में हम पानी रखते हैं मटके के अंदर, तो बाहर जो अंदर ठंडा पानी रहता है लेकिन बाहर क्या होता है, उस पानी की परत से जमने लगती है, यानी कि पानी बाहर वाष्पित होता है, तो उससे क्या होता है, अंदर ठंडक रहती है। वैसे ही हमारे वैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वैसे जैसे हमारा पसीना बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी के अंदर ठंडक रहती है, वैसे ही मटके का पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि बाहर जो बूंदे होती है, वाष्पित होती है, वो वाष्प से बाहर हो जाती है और पानी जो अंदर का है वो ठंडा पीने योग्य हो जाता है। तो आपका जो लेसन था
जंतु और पादपों में परिवहन, ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगला लेसन अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।